हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करेंगे। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। द डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल: ओपिनियन, लाइक, डिसलाइक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, मैंने 135 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स को लाइक किया एंड 65 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक किया। तो मतलब कि हमें क्या जानना था, स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना था सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि क्या वो सब्जेक्ट को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। एंड इसके लिए हमने 200 बच्चों के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a student chosen at random likes statistics and does not like statistics. Very easy sum. ठीक है, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? 135 अपॉन 200। तो 135 अपॉन 200 इसको आप रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म करोगे। ठीक है, तो इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो? सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो देख लो दोनों के नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, फिर उसको उस नंबर से रिड्यूस करो। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? 27 अपॉन 40। ठीक है, क्योंकि आपने 135 डिवाइड बाई 200 किया था तो आपको मिला 27 अपॉन 40। एंड डिसलाइक है तो यहाँ 65 होगा, क्योंकि डिसलाइक है तो ये 65 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट डिसलाइक्स स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? डिसलाइक्स स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 65 अपॉन 200। 65 अपॉन 200, तो 65 अपॉन 200 को आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। तो सबसे पहले आप 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 13 अपॉन 40। 13 प्राइम नंबर हो गया, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। सो मतलब दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, रेफर एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 2। ठीक है, मतलब 14.2 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज पे जाओ। What is the empirical probability? Empirical probability आपको पता है P of E होता है, correct? So what is the empirical probability that an engineer lives less than 7 किलोमीटर from her place of work? मतलब कि जो उसका place of work है उससे 7 किलोमीटर के अंदर ही वो इंजीनियर रहता है। More than or equal to 7 किलोमीटर from a place of work, 7 किलोमीटर या उससे ज्यादा, और मतलब वो जगह पे रहता है, उतनी दूरी पे रहता है प्लेस ऑफ वर्क से। विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कि उसकी जगह से आधे किलोमीटर के अंदर ही वो रहता है, मतलब 500 मीटर। नाउ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कितना है? 40। ठीक है, ये आप नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आप वो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 2 नहीं देखोगे। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक खोलो एंड पहले सबसे वीडियो पॉज करो, टेक्स्ट बुक खोलो एंड वो सबसे पहले बुक लेकर आओ। So total number of engineers is equal to 40. Probability that an engineer within less than 40 kilometer from her place of work is equal to 9 upon 40. ठीक है, so probability that an engineer lives more than or equal to 7 kilometer from her place of work is equal to 31 upon 40. 31 upon 40 क्या है? 31 प्राइम नंबर है, ये और फर्दर नहीं रिड्यूस होगा, इसीलिए दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। 9 अपॉन 40 में भी आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में जाएगा। तो क्योंकि 9 एंड 40 कोई भी सेम टेबल में नहीं आता, इसीलिए वो भी लोएस्ट फॉर्म में है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम द वर्क प्लेस इज 0। मतलब ऐसा कोई भी आपको जो टेबल है उसमें ऐसा नहीं दिया है कि ये कोई इंजीनियर ऐसा है जो आधे किलोमीटर के अंदर रहता है। तो क्या हो गया? 0। तो 0 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के बीच में रेंज कर सकती है? 0 to 1। करेक्ट, ये आपको याद है, हमने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट सेशन में ये देखा था। 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour। मतलब कि wheat के कितने बैग्स थे? 11 बैग्स थे। उन 11 बैग्स में 5 kg वेट लिखा था। ठीक है, कि मतलब हर एक बैग कितने किलो का है? 5 किलो। बट एक्चुअली में वो या तो कम था या तो ज्यादा था। सो व्हाट इज
द एक्चुअल वेट वो आपको यहाँ टेबल में दिया है, दैट इज 4.97, 5.05, 5.08, 0.05, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.007 and 5. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kgs of flour. Very easy. बस आपको खाली अब यहाँ पे क्या देखना है कि 5 से ज्यादा मतलब 5 से बड़े यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही पता चल जाएगा। मोर देन 5 इक्वल टू और मोर देन 5 नहीं है, तो मतलब आप यहाँ 5 क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, तो कितना बचा 1 2 4 5 एंड 6, 6 आउट ऑफ 11, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg व्हीट फ्लावर कितने हैं 7, so probability of a bag having more than 5 kg wheat flour क्या हो जाएगा 7/11, correct। now in exercise 14.2 question 5, ठीक है, question 2 के बाद आप कहाँ जाओगे, question 5 में you were asked to prepare a frequency distribution table, याद आया, regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days, ठीक है। तो मतलब आपको क्या ढूंढना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना कॉन्सेंट्रेशन था इंटरवल 0.12 टू 0.16 के बीच में इन 30 डेज में किसी भी दिन में, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, नंबर ऑफ डेज on which sulfur dioxide concentration is in the interval 0.12 to 0.16 कितना है 2, so required probability कितना है 2/30 which is equal to 1/15. now 1/15 is reduced to your lowest form, इसके लिए उसके आगे आपको डिवाइड नहीं कर पाओगे, करेक्ट। समझ आया क्वेश्चन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/15। now इन एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1, अब क्वेश्चन 2 देखा हमने, 5 देखा एंड अब क्वेश्चन 1 में आ जाओ। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मतलब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, किसको लेके, ब्लड ग्रुप्स को लेके 30 बच्चों के लिए इन अ क्लास में। यूजिंग दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी that a student of this class selected at random has blood group AB, मतलब आपको ये probability determine करनी है कि अगर स्टूडेंट को जिसको randomly उठाया उसकी मतलब ब्लड ग्रुप क्या है उसका AB, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप एज AB कितने हैं 3, so probability that a student whose blood group is AB is 3/30 which is equal to 1/10, क्योंकि 3 1s are 3, 3 10s are 30, समझ आया। the probability whose blood group is AB is equal to 1/10। तो अब हम समरी देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment, correct, क्योंकि क्या है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें से हमें जो आउटकम मिला उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मतलब इवेंट वही हुआ, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की देखते हैं, करेक्ट। अभी हम E1 E2 E3 याद है वो सब जो हम करते थे। द एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पेरिकल का मतलब क्या हुआ साथ में एक्सपेरिमेंटल, सो द एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी P of E of an event E is given by P of E is equal to number of trials in which E has happened upon total number of trials, समझ आया। तो मतलब अभी तक को आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे ढूंढते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन इवेंट हैज हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, and the probability of an event lies between 0 and 1, that is 0 and 1 is inclusive, मतलब इंक्लूसिव मतलब वर्ड मतलब क्या हुआ कि 0 भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी एंड 1 भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी। एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ 0 और 1 के बीच में 0 हटा दो एंड 1 हटा दो, ठीक है, समझ आया, क्योंकि इंक्लूसिव में मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी आ सकती है एंड 1 भी। सो
व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म कर दिया, साथ ही साथ आपके क्लास 9 का पूरा पोर्शन हो गया। तो यहाँ से आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप कैसे एक पैटर्न करोगे रिविजन का। रिविजन ऐसा होना चाहिए कि आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाए एग्जाम होने के पहले, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाने चाहिए, सारे न्यू टाइप के सम्स मार्क कर लो अभी से, और फिर उसको एग्जाम टाइम के पहले सॉल्व करना, ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी टाइप पूछे तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। एंड क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।